संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड ये 50 क्वेश्चन आपको संविधान में अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए मदद करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन 5 है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 से। भारत कब गणतंत्र बना? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार दिया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ऑप्शन ए। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 44वें संशोधन। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना गया? तो उसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है कि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रूस। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि डी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद के किसी सदन द्वारा। भारतीय सेना इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है पहला राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा सदस्य दोनों। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 552। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 250। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रणायत करता है? तो राइट आंसर है इसका लोकसभा अध्यक्ष।
केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी महान्यायवादी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 2/12। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 6 माह है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर इसका राज्यपाल। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए 500। वर्तमान में भारत में कुल कितनी राज्य में विधान परिषद विद्यमान है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी 6। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर इसका विधानसभा। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो राइट आंसर इसका 2। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 के द्वारा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका नई दिल्ली।